नमस्कार और वेलकम बैक। जहांगीर खान जैसे गुंडे 15 साल से तांडव मचा के रखा उन्होंने हिंदुओं के ऊपर। अभी तो हिंदुओं की गवर्नमेंट बनी थी, 15 घंटे भी ये रुक नहीं पाया। ये वो आदमी है जिसने पूरा धंधना कर ये वहां पर हिंदुओं को डराता था। अब टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान, उसके ऑफिस को लोगों ने तोड़ा और गांव वाले उसके जितने भी जिहादी थे वो सारे चुप हैं, वो बोल नहीं रहे। और ये कॉकरोच सुना है भाग गया। ये वो आदमी है जो क्या बोलता था कि अगर अजय जो पाल शर्मा है वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि पुष्पा वो हार गया। सड़क जो है सड़कों के ऊपर भाग रहा है स्कर्ट डालने के बाद। ये आदमी है, इसकी हंटिंग अब शुरू हो गई है और इसकी हंटिंग कोई और नहीं, हमारे हिंदू ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी भाषा में हमें जवाब 1000 साल से देना आता है। दोस्तों, अब लोग पूछ रहे हैं, यार क्या ये भाग गया? क्या ये जो डायमंड हार्बर का जो अपने अपनी गुंडा था, अपने बैग को पैक करके रात के अंधेरे में, जैसे इनकी फितरत है मुसलमानों की, ये कॉकरोचों की तरह भी रात के अंधेरे में आते हैं और भाग के भी जाते हैं रात के अंधेरे में। विस्पर्स, अब पूरे की पूरी सड़कें जो हैं फाल्ता की, वहां पर ढूंढा जा रहा है इसको। विस्पर्स ये है कि ये भाग चुका है बांग्लादेश। ये वो आदमी है जिसको लगता था कि पूरे सिस्टम को वो ओन करता है, एंड सडनली ही इज नो वेयर टू बी फाउंड। पुलिस ढूंढ रही है उसको लेकिन मिल नहीं रहा, क्योंकि गेम हम हिंदुओं ने ओवरनाइट फ्लिप कर दी। जो हंटर था आज उसकी हंटिंग वो शुरू हो गई है। अभी तो यार हिंदुओं की पार्टी अभी शुरू हुई है और इनके चिथड़े उड़ गए। जय श्री राम के नारे हर गली में, हर जगह सेलिब्रेशन है। वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसी सेलिब्रेशन मैंने बहुत देर के बाद देखी है भारत के अंदर। जो क्राउड्स हैं वो अब इस सुअर को कॉर्नर किया हुआ है, और जैसे ही सुअर कॉर्नर होता है तो उसके बाद वो चीखने लगता है या भाग जाता है। दोस्तों, इसके पास कोई भी एस्केप का रूट हमने छोड़ा ही नहीं। और दूसरा बात, इसके भागने का रीजन है शुभेंदु अधिकारी। ये वो आदमी है जिसने ममता बानो को 2 बार उसने हराया है, और वो आज शपथ लेने वाला है। और जो एरा है अपीजमेंट का वो खत्म कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने पहले बोला है, मुझे हिंदुओं ने वोट किया है, हिंदू मुझे लेकर आए, मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा। यानी कि अब जो काम ममता बानो मुसलमानों को सपोर्ट करने का करती थी, अब हमारी गवर्नमेंट, यानी कि शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो बीच में आए तो दोबारा से बोलना शुरू कर देंगे सबका साथ, हमें किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, आई एम पेंड, आप प्लीज इनकी गंदी गंदी मस्जिदें मत तोड़ो, हमें वो नहीं चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने पहले बोला है, एरा ऑफ अपीजमेंट विल बी स्टॉप्ड। और अनअपोलोजेटिक सनातनी चीफ मिनिस्टर हैं जो कि ओथ लेने वाले हैं आज की डेट में। और ये जो सारी नसें हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जो ममता बानो ने जो भगवा कलर है खत्म करके हरा रंग डाल दिया था, उन्हें अब दोबारा से ड्रेन आउट किया जाएगा। दोस्तों, 15 साल की वेट है हम लोगों की, हम हिंदुओं की, शुभेंदु अधिकारी की। और जो सेफरन वेव है ऑफिशियली वो क्रश कर रही है माफिया राज को। ऑलरेडी हिंदुओं ने करना शुरू कर दिया, अभी गवर्नमेंट नहीं बनी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर चीजों को क्रश नहीं कर रही, ये हिंदू क्रश कर रहा है। एंड प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक, आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के ऊपर हमारी नजर रहेगी। ये कोई पॉलिटिकल बैटल नहीं था, ये कोई टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं था, ये था बंगाली हिंदू। वो फाइट कर रहा था अपने कल्चर और अपनी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए। ये बैटल था एग्जिस्टेंस का अगेंस्ट अ जिहादन, जो वायलेंट एक सिंडिकेट को वो ऑपरेट कर रही थी। एंड वी हिंदूज वी हैव वन। और हमें जीतता हुआ देखकर ये कॉकरोच देखिए कैसे छुप कर भाग गए रात के अंधेरे में। दोस्तों, जो सड़कें हैं बंगाल की, उन्हें भगवे कलर में कन्वर्ट कर दिया गया है। कल एक जिहादी जिसके नाम में मोहम्मद था, उसने जो झंडे लगा रहे थे उनको मारने की कोशिश करी। लोगों ने पकड़ के पहले तो पुलिस को दिया और पुलिस ने डंडे मारे हैं कल मोहम्मद को। हमारी सेलिब्रेशंस इनसे सहन नहीं हो रही और हम इनको टॉलरेट करते आ रहे हैं 1947 से। ये कॉकरोच हैं, ये दीमक हैं, इन्हें आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। कल जब विक्रम सिंह जी जो एक्स डीजीपी हैं यूपी के, जब मैं उनके साथ वीडियो बना रहा था, एक एक वर्ड उन्होंने वही बोला जो मैं हर रोज बोलता हूं, आपको चुन चुन कर इनका खात्मा करना पड़ेगा, इनका कोई और चारा नहीं है। दोस्तों, जो हवा है बंगाल की, वो सांस ले रही है, उसमें गुलाल भगवे कलर का वो फैलाया जा रहा है। अगर आप क्लोजली देखेंगे,
जो हिडन कॉर्नर्स हैं स्टेट के अंदर, पूरा का पूरा जो सिंडिकेट था जिहादन का, वो शेकअप हो रहा है। ग्राउंड स्लिप होती जा रही है उनके पैरों के नीचे से। जो बुली करते थे आज उनको बुली किया जा रहा है। ये सोचते थे ये अनटचेबल हैं, हमने इनको टच भी कर दिया और डंडों से टच किया है। हम भी अनटचेबल को हम भी टच करके अपने हाथों को गंदा नहीं करते, डंडों से सीधा किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक मैसिव मोमेंट है हमारे लिए। अनफॉरगिविंग स्पॉटलाइट था हमेशा जहांगीर खान के ऊपर। किसने किया था? ये दिया था ममता बानो ने। और ये आदमी वो है जिसने फाल्ता के अंदर, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर हिंदुओं को टेरराइज करके रखा। ब्रूटल इसका कैरियर था, हमेशा ही टारगेटिंग हिंदू, चुन चुनकर वहां पे लड़कियों को उठाया जाता था, उनकी प्रॉपर्टीज को छीना जाता था। ओपनली चैलेंज करता था वो भारत के सिस्टम को, वेस्ट बंगाल के सिस्टम को नहीं, भारत को चैलेंज किया कि मैं ना तो ईडी को आने दूंगा, ना सीबीआई को, और होम मिनिस्टर को गला काट दूंगा। ये दोस्तों, ये वो आदमी है जिसने पूरा करप्ट मशीनरी को चला के रखा। डेयर करता था वो अपने आप को पुष्पा बोलने के लिए, बोस्ट करता था कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। और आज झुका तो नहीं, भाग गया, वही कॉकरोचों की तरह, जैसे इनकी फितरत है 1400 सालों की। दोस्तों, लुक एट हिम नाउ। जो पैथेटिक रियलिटी है इन सो कॉल्ड डॉन्स की, जो अपने आप को पुष्पा बोलता है फाल्ता का, आज अपने जूते भी डाल के नहीं, चप्पल में भागा है, ये भी सुना है मैंने। ही इज नॉट गोइंग डाउन, ही इज रनिंग अवे एंड ही इज हाइडिंग इन शेडोज। रीजन है, वो डेस्परेटली डायल किया उसने। पहले उसने ममता बानो को ग्राल नहीं किया, उसने कॉल किया बांग्लादेश के अंदर जहां पर इसके हैंडलर्स बैठे हैं। उसने कॉल किया आईएसआई को उसको बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं सकते, वो अपनी सर्वाइवल के लिए खुद वो लड़ रहे हैं। कल मैं पाकिस्तान मीडिया को सुन रहा था, मातम है वहां पर वेस्ट बंगाल हारने के बाद। और वहां पे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हम तो सोच रहे थे कि भारत का दोबारा से टुकड़े होंगे ताकि जो वहां का मुसलमान है उसको एक और अलग से कंट्री मिल जाए। उनका सपना टूट गया। और जहांगीर खान उन्हीं को कॉल कर रहा था जिनके सपने टूटे हुए हैं। उसने ममता बानो को कॉल करने की कोशिश करी, ममता बानो खुद आईसीयू में है, मतलब कि अपने दिल के आईसीयू में वो बैठी हुई है। उसके जो रिलेटिव्स हैं, जो आज भी बांग्लादेश में रहते हैं जहांगीर खान के, वो खुद ये उनको मैसेजेस भेज रहा है, लेकिन वो इसको बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड रेजिम थी, जो इसको प्रोटेक्ट करती थी, वो खत्म हो गई। अब बांग्लादेशियों को ऑलरेडी जो हमारे अजीत डोवाल है उन्होंने बोल दिया, तुम्हें 45 दिन का टाइम दे रहा हूं, अपने सारे कॉकरोच वापस ले जाओ, वरना छोड़े नहीं जाएंगे। अब इसके पास कोई शेल्टर नहीं है, ये भीख मांग रहा है कि कोई इंटरव्यू करके इसको बचा ले। एंड जो टॉप लीडरशिप है वो भी इसको बचा नहीं सकती, इंटरनेशनल लोग तो क्या बचाएंगे। नो वन इज कमिंग टू सेव हिम एंड नो बडी कैन सेव हिम नाउ फ्रॉम अस, क्योंकि हमने कमान अपने हाथ में लिया है। इस बार अगर गवर्नमेंट ने बंगाल के अंदर हिंदुओं के लिए काम नहीं किया, दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वहां का हिंदू अब किसी के बाप की वो सुनने वाला नहीं है। जो फील्ड पॉलिटिकल शील्ड है वो इन जिहादियों की तोड़ी है। और जहांगीर खान जो अपने आप को इनविंसिबल सोचता था, उसका जो मोमेंट है ऑफ रियलिटी वो उसके सामने आ गया। उसका जो फेट है कि वो बोलता था कि भी मेरे से ज्यादा ब्रेव आदमी कोई नहीं है, आप देख लीजिए ब्रेवनेस की, ये झुंड में आते हैं भेड़ियों की तरह, और उसके बाद ये धंधराते हैं। जैसे ही पूरा का पूरा सिस्टम इनका हटा है, भेड़ियों की जो पीछे फौज थी वो भी भाग गई, और ये खुद कॉकरोच भी ये भी भाग गया। दोस्तों, इसको मालूम है कि क्या आने वाला है। आपको मालूम है अजय पाल शर्मा को इसने चैलेंज किया था। इसका नाइटमेयर वो बंदा बनने वाला है अजय पाल शर्मा। आपको मालूम है सिंघम है वो, सीधा इसके घर में गया, वहां पे आके क्या बोला, जहांगीर खान अपनी हाथों को सीधा कर लो, वरना बाद में रोते हुए मत आना जब मैं तुम्हें सीधा करूंगा। ये है वो जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम था, उसको तोड़ा अजय पाल शर्मा ने इसके घर में जाकर। और इसको लगता था कि यह जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है वो इसको प्रोटेक्ट करेगी, नहीं किया, वो भी भाग गए और ये चूहा भी भाग गया। दोस्तों, इसको देखिए, आप इनको कंफर्ट जोन जो है इनका, उसमें से बाहर निकालिए, इनको कॉलर से पकड़कर एक बार आपको करना है, ये आपके कदमों में गिर जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, मुसलमान 1 सेकंड लगाता है, रोने लग जाएगा, ओ सर जी माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैंने नादानी में कर लिया था। या बोल देंगे मुझे तो टीएमसी की जो जिहादन है ममता बानो, उसने बोला था ये बोलने के लिए, वरना तो मैं ऐसी गंदी हाथ बातें कभी बोल ही नहीं सकता। आपने सुना होगा टीएमसी के जो नेता हैं उन्होंने आज ये चीजें बोलनी शुरू कर दी हैं। ये वो भेड़िए हैं जो बकरी के कपड़ों में आते हैं, यादर उल्टा होना चाहिए। ये जो सुअर हैं जो भेड़िए के कपड़े डाल के आते हैं,
और जैसे ही आपने हल्का सा रिटेलिएशन करना शुरू किया, इनका जो मास्क है सुअर के ऊपर से वो उतर जाता है। ये थनथना के जो धनाते थे आज कदमों में आपके गिरने शुरू होते हैं। जस्टिस आनी शुरू हो गई है। बुलडोजर्स ने काम करना शुरू कर दिया और हिंदुओं ने इनके घरों के दरवाजे वो तोड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने लिटरली वो अपनी चीजों को रिक्लेम कर रहे हैं। जो बीजेपी के ऑफिस को ताला लगा दिया था 10 साल पहले, उन तालों को तोड़ा जा रहा है। ये ताला सिंबॉलिक है दोस्तों। ये ताले का मतलब है कि हमारी जिंदगियों के जो ताले थे वो तोड़े जा रहे हैं। और अभी ये को बीजेपी के एमएलए एमपी नहीं कर रहे, वहां का हिंदू इकट्ठा होकर वही सारे काम कर रहा है। और दूसरा, एरोगेंस देखिए। जो जहांगीर खान है उसकी एरोगेंस क्या थी? उसने अटैक किया था सीबीआई के ऑफिसर्स को। जुडिशरी के जो जजेस हैं उनको हॉस्टेज बना लिया था, याद है आपको? ईडी को थ्रेटन किया था कि अगर यहां पर आए, एयरपोर्ट के ऊपर के बाहर जहां पर सेंट्रल फोर्सेस खड़ी होती हैं वहां पर ईडी के लोग आए, एयरपोर्ट के बाहर धमकाया गया उनको। वो जो काले दिन थे इसके, उसको परमानेंटली हम ओवर कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ अब हमारे हाथ में है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रूल ऑफ लॉ वापस आ गया, क्योंकि जंगल राज में आपको शिकार करना पड़ेगा। पहले उन्होंने किया, अब हमें करना पड़ेगा। मर्सीलेसली इन्होंने काम किया, अब मर्सीलेसली इनको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया वो हावी होने शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। दोस्तों, ये वो गुंडे हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया लोकसभा के अंदर बैठकर। आपको याद है महुआ मूत्र, मैं मूत्र बोलता हूं उसको, वो मूत्रा नहीं है, वो महुआ मूत्र है जो हर रोज मूतती रहती है हर एक जगह पे जाकर। आज उनको पता लग रहा है कि रैथ ऑफ जस्टिस क्या होती है, जवाब क्या होता है। पहली बात यह है, ये तो हो गया कि आज हमारी गवर्नमेंट बन रही है। 21 मई को आपको मालूम है कि रैपिडली इट इज अप्रोचिंग। ये क्रूशियल बाई इलेक्शंस हैं जो फाल्ता के अंदर है। जहांगीर खान को पता है कि वो वहां पे उसके साथ क्या हाल होगा, इसलिए वो कंप्लीटली इनविजिबल है। वो घर के बाहर नहीं निकला। जब से ममता बानो हारी है, वो कैंपेनिंग करने के लिए भी वो बाहर नहीं निकला। उसे मालूम है कि इसका अब करियर मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसको भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। ऐसे नहीं भागा वो। और उसका जो टॉप लीडर था अभिषेक बैनर्जी, जिसने एक बार बोला था कि जहांगीर खान को अगर आपने टच भी किया तो हम दिल्ली तक की गवर्नमेंट हिला देंगे, हमने इनकी ही गवर्नमेंट को हिला दिया। और जो हाई कमांड है टीएमसी की, उन्हें मालूम है कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है। ऐसे ही नहीं है ये भागा बांग्लादेश की तरफ दोस्तों, क्योंकि उसे मालूम है कि फाइलें खुलने वाली हैं। उसे मालूम है कि ममता बानो, अभिषेक बैनर्जी की भी फाइलें खुल रही हैं। कोल स्कैम, मैसिव जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट का स्कैम था, जहां पर हम जैसे हिंदुओं के कि किसी को जॉब नहीं दिया, सारे मोहम्मद आयशा के जो पति हैं, 6 साल की बच्ची के पतियों को इन्होंने वहां पे जॉब दे दिया था। वो भी कहां पे? जो मदरसा छाप लोग थे उनको टीचर्स बनाया गया, ताकि हिंदुओं को जो पूरा रूट्स है उसको खत्म कर दिया जाए। जो इनका डर्टी सीक्रेट है, वो जो तिजोरियों में बंद था, वो बाहर निकल रहा है। फाइनेंशियल लीगल टेक डाउन इनका किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो इनकी बनी हुई थी उसको तोड़ा जा रहा है। इनकी रीढ़ की हड्डी अब तोड़ी जाएगी। और इनको अगर तोड़ना है तो मुसलमान को कदमों में लेके आने का एक ही तरीका है, आप इनका पैसे का फ्लो को अब बंद कर दीजिए। इन्होंने जो गंदी गंदी एसेट्स बनाई हुई हैं, ये लूट के पैसे से आप उसको छीन लीजिए और हर इलीगल प्रॉपर्टी अब इनसे छीनी जाएगी। तभी ये आपके कदमों में आएंगे, वरना ये आपके ऊपर क्या करेंगे? ये आपके ऊपर बॉम्ब फेंकेंगे। दोस्तों, रेड कॉर्नर नोटिस जहांगीर खान के लिए, इसके लिए एक प्राइज होगा। वो इश्यू आपको करना पड़ेगा और गवर्नमेंट करने वाली है। ये देश छोड़कर भाग नहीं सकता। ये किसी भी, क्योंकि उसके पीछे जो हाई प्रोफाइल जो पूरी गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई है। ये सड़क के रास्ते से भाग नहीं सकता, वहां पे ऑलरेडी पहरादारी है। ये जिस वना जो नदियों में से भाग भाग के रेंगता हुआ ये यहां पर आया था, उसी में से ये बांग्लादेश वापस आएगा, वो भी रात के अंधेरे में। उसके पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मिट्टी में मिल चुका है। वहां के जो मिट्टी के रास्ते हैं वहीं से ही वापस जाएगा। बॉर्डर्स को हम वॉच कर रहे हैं, इतनी आसानी से इसको जाने नहीं देंगे। बट अब पता लगा है कि जो बॉर्डर के पास कोई जंगल एरिया है, वहां से नदियों में से निकलकर ये बांग्लादेश चला गया है। ये कोई पॉलिटिकल रिवेंज नहीं है दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। ये अल्टीमेट डिलीवरी ऑफ जस्टिस है, जिसको हम कर्मा बोलते हैं। और कर्मा का इनको हिसाब अब इनको हम देंगे। पुलिस जो है वो साइड पे खड़ी है, लेकिन पील जो वहां के लोग हैं वो थ्रेटन कर रहे हैं इनको कि इनोसेंट वीमन को इन्होंने तंग किया, लोगों को तंग किया, उनकी जिंदगियों को इन्होंने खराब किया। जहांगीर खान, अभिषेक
जिहादी बनर्जी और ममता बानो। अब इसलिए जो ब्रूटल मर्डर्स इन्होंने इनोसेंट पॉलिटिकल वर्कर्स के करे, कल अमित शाह को पहली बार मैंने रोते हुए देखा है या भावुक होते हुए देखा है जब वो रिमेंबर कर रहे थे वो सारे बीजेपी कार्यकर्ता जिनको गोलियां मारकर उनको तोड़ दिया गया, उनको घरों में से बाहर निकालकर उनकी बीवियों को, बच्चियों को उनको नंगा करके खड़ा किया सड़कों पे। अब इनको नंगा करने का टाइम आ गया है। और जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो पहले बोलते हैं कि अब इनको तोड़ा जाएगा। जिन्होंने जिन्होंने इनोसेंट वर्कर्स को मारा है उनको भी अब मारा जाएगा। ये रिवेंज नहीं है, दिस इज नॉट रिवेंज, ये हिसाब किताब है, ये कर्मा है। और इनको नर्क में भी अगर छुपे होंगे ये वहां से इनको निकाला जाएगा। ये अगर तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल में बनने वाली है उन्होंने अगर मर्सी दे दी कि कोर्ट के हिसाब से हम काम करेंगे, काम नहीं होगा। आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे इजराइल करता है, ठोक देता है, सोचता भी नहीं है। जैसे यूएसए ने अभी जिहादी बच्चे थे इनके स्कूल में पढ़ रहे थे, उड़ा दिया गया क्योंकि उसके नीचे फैक्ट्री थी बॉम्ब्स बनाने की। आपको वही काम करना पड़ेगा इनके साथ। एंड आई विल कीप एन आई कि क्या मोदी जी का फॉर्मूला वहां पर इंप्लीमेंट होता है या योगी और हिम्मत बिस्वा वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जहांगीर खान को थोड़ी सी भी लीवरेज दी, इनको जेल दे दिया, फर्क नहीं पड़ता। इनके तो यहां पर गोली लगनी चाहिए जैसे कि डीजीपी विक्रम सिंह बोल रहे थे। मैसेज आपको लाउड एंड क्लियर वो देना पड़ेगा कि एक पहला आपको सरेंडर करना है जहांगीर खान जैसे जिहादियों को, और उसके बाद गोली मारनी है एनकाउंटर में, दैट्स इट। और कोई तरीका नहीं है। ये डीजीपी विक्रम सिंह बोल रहे हैं। दोस्तों जो सिंडिकेट है उसको तो फिनिश अब करके छोड़ेंगे। जो नोटोरियस ये गैंग लीडर्स हैं, गली के कुत्ते, जहांगीर खान जैसे, शौकत जैसे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद ये एक ही काम करेंगे, वहां पर ये वायलेंट प्रोटेस्ट कराने की कोशिश करेंगे। ये पॉलिटिकल जो झंडे हैं उसको उतारने की कोशिश करेंगे। ये सैफरन गुलाल है हमारे मंदिरों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं उसको रुकवाने की ये कोशिश करेंगे। बस आपको पता है ये जिहादी अपने जिहादी पर नहीं छोड़ सकता। जैसे ही कोशिश करें आपका मौका है, जाकर खत्म कर दीजिए। खत्म करना ही एक सॉल्यूशन है। इजराइल कभी भी इनको जेल में नहीं डालता, ना चाइना डालता है। चाइना क्या करता है, इनके दोनों किडनियां निकालकर किसी को दे देता है, डोनेट करता है, उसके बाद बोलते हैं या तो रेगिस्तान में भागो, भागो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। उसके बाद हथियारों को टेस्ट किया जाता है इनके ऊपर। इनकी जिंदगी का सिर्फ यही एक यूज है, अदरवाइज ये सिर्फ गंद का ढेर में कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करने वाले लोग हैं। ये विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं। मैं तो वो तो आपको मालूम है जैन हूं, ऐसी कोई बात बोलता नहीं। दोस्तों जो पावर डायनामिक्स है वेस्ट बंगाल के अंदर वो परमानेंटली इरिवर्सिबली वो शिफ्ट होने का मोमेंट वो आ गया है। जो हिंदू अवेकनिंग जिसको हम बोलते थे कभी जाग नहीं सकता, लगता है बंगाल से वो शुरू हो गया है। ये कोई कैची पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। ये लगता है कि हिंदू अवेकनिंग जो बंगाल में शुरू हुई है अब पूरे भारत में वो स्प्रेड करेगी। ये जो एब्सोल्यूट न्यू रियलिटी ऑन द ग्राउंड है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी तो हमने यार सेलिब्रेशन शुरू करी है, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए हैं। ममता बानो ऐसा लगता है 16 साल की लड़की से वो 86 ईयर्स की लड़की हो गई है, लड़की बोल रहा हूं। और उसका जो बेटा है अभिषेक बैनर्जी उसका चेहरा देखने वाला है। जहांगीर खान का तो चेहरा दिखा ही नहीं, वो तो बेचारा पहले ही भाग गया डर के मारे, कॉकरोचों की तरह। दोस्तों जो टेबल्स हैं हम हिंदुओं ने टर्न किए हैं। अभी तो जॉब देना शुरू नहीं किया, सिर्फ टेबल टर्न किया है। इसके बाद टेबल की जब टांगे तोड़ी जाएंगी, क्योंकि इनकी 3-3 टांगे होती हैं, 2 और 1 टांगों के बीच में, ये तोड़ी जाएंगी। जो काउंटडाउन है वो ऑफिशियली शुरू हो गया। क्लॉक दोबारा से बहुत तेजी से हमने तेजी से चलानी शुरू कर दी है। जहांगीर खान भाग गया है या छुप रहा है वो वक्त बताएगा। अगर तो वो बांग्लादेश चला गया, इस बार एक ही काम किया जाएगा। वो बोलते हैं शेख हसीना को वापस भेज दो, हम बोलेंगे शेख हसीना देते हैं, पहले इस कॉकरोच को वापस करो। तो अब स्टेक्स उल्टे हो गए हैं। सिंपली इट डज नॉट मैटर कि वो बांग्लादेश गया है कि भारत में है, पकड़ा जाएगा। एस्केप रूट्स को बंद कर दिया है। अपनी आंखें फालता की सीट के ऊपर आप रखिए, 21 मई बहुत जल्दी आने वाली है। प्लीज कीप वॉचिंग कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर इन्होंने सबका साथ वाला स्यापा किया, हम छोड़ने वाले नहीं है हिंदू इनको। अब इस बार जो क्लाइमेक्स है मैसिव पॉलिटिकल थ्रिलर का, जो बंगाल के अंदर हिंदुओं ने शुरू किया है, अब देखते हैं ये कहानी कहां तक जाती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी जो आयरन ग्रिप है इनके ऊपर अब टाइट वो करनी शुरू कर दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि जो डिप्टी सीएम है मुझे मालूम है वहां पे कौन बनने वाला है, दिलीप घोष। और अगर वो बने, वो टाइगर आदमी है, वो छोड़ता नहीं है किसी को। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बार हमारी इन चीजों के ऊपर डिस्कशन भी हुआ है। जब मेरी दिल्ली में उनसे मीटिंग होती थी, मैंने कई बार फोटोज अपनी दिखाई आपको दिलीप घोष के साथ। आई ऑलवेज यूज टू से कि सर आप सीएम क्यों नहीं बनते। वो बोलते हैं कि यार मैं करप्ट आदमी नहीं हूं, मैं सीधे तरीके से काम करता हूं। वो खुद बोलते हैं कि मुसलमान वहां का कॉकरोच है, लाइबिलिटी है, इसको खत्म करना ही आपके पास एक ही चारा है और कोई काम नहीं है। टाइगर आदमी है वो, चाहते जहां पे खड़ा होता है बड़े बड़ों की पैंटें गीली होनी शुरू होती हैं। वो डिप्टी सीएम बनाया उनको। और मेरी कोशिश है कि अगली बार भारत में आया, आई विल डेफिनेटली गो एंड टॉक टू हिम आल्सो, क्योंकि वो रूरल डेवलपमेंट के मंत्री भी, पूरा मंत्रालय है वो भी उनके पास आने वाला है। वो अगर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, आप समझ लीजिए कि अब इन मुसलमानों का 1 2 3 वैसे ही किया जाएगा जैसे इन्होंने हिंदुओं का करने की कोशिश की थी। लॉ अब एग्रेसिवली मूव इन करेगा। लॉ एक ही है, जंगल के अंदर सिर्फ गोली का लॉ चलता है, कोर्ट्स का नहीं। और जो 2/3 की मेजोरिटी आपने दी है, तो अब जो लोकल वहां पे जो भी ये डीजीपी, आईजी, एसआईपी, जो भी एसपी, जो भी ममता बानो ने अपने लोगों को बैठा दिया था, उन सबको इम्पीच अब करने की पावर आपके पास आ रही है। अब आपको याद आएगा कि मोदी जी 400 पार क्यों बोल रहे थे। दोस्तों, ये जो गंदे अंडे हैं, अब इनके लिए कोई भी जगह हमने छोड़ी नहीं है भागने की, ना बांग्लादेश में, ना भारत में, और ना ही जेल में ये भाग सकते हैं। ये जाएंगे सिर्फ लुल्ला के पास, जब इनके दो बंटों के बीच में गोली मारी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।